अस्सलाम वालेकुम आप गाइस, आपका क्या हाल चाल है? आप ठीक है? तो आज मैं आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये मैं हर जुम्मे बिना नागा हर जुम्मे आपको ये स्टोरी सुनाया करूँगा। ये स्टोरियों का बहुत मज़ा आता है और ये आपकी इल्म में भी इजाफा लाएंगी और ये स्टोरियों का बहुत ही मज़ा आता है। आज की जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये स्टोरी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की है। ये किस्सा कुरान पाक में यूनुस और तौरात में यूना के नाम से है। आपका पूरा नाम यूनुस इब्न मत्ता है और आप हूद की औलाद में से हैं। बाद लोग ये कहते हैं कि हजरत यूसुफ के भाई बिन्यामीन के बेटे हैं आप। नैनवा नामी बस्ती में लोग बहुत गलत काम करते थे, बुतों की पूजा करते थे। उनकी हिदायत के लिए आप को अल्लाह ताला ने उनकी बस्ती में भेजा। जब आपको नबूवत मिली तो आपकी उम्र 28 साल थी। तो आप बादशाह सबसे पहले आप बादशाह पास गए और उन्हें कहा बुतों को छोड़ें, बुतों को तोड़ें, ये बुतों को छोड़ दें, मतलब कि खुदा की इबादत करें, मतलब कि बड़ी दीन की कही। लेकिन बादशाह इतना ढीठ था, बादशाह ने इनकार किया, जैसे कि उसको पता नहीं बुतों से क्या है, उसने इनकार कर दिया। फिर आप गए लोगों पास तो लोगों से कहा कि आप बुतों को छोड़ो, वही वाला कहा सारा कुछ कि आप भी बुतों को छोड़ो, खुदा की इबादत करें, दीन, ये सारा कुछ, इस्लाम, ये सारा बताया। लेकिन लोग भी इतने ढीठ थे कि लोग भी ना माने। तो फिर तो उन्होंने धमकी भी दी कि हम आपको जान से मार देंगे। तो फिर उन्होंने ये सारा कुछ आखिरकार देख लिया। उन्होंने बड़ा मतलब कि इनको दिया था कि आप कर लो, लेकिन ये ना माने। तो उन्होंने खुदा से बद्दुआ की कि खुदा आप इन पे अजाब लाएं। तो खुदा पाक ने इनको कहा कि आप इनसे कह दें आपको 3 दिन का वक्त है वरना अजाब आ जाएगा। लेकिन वो फिर भी इतने ढीठ लोग हैं कि वो नहीं माने। आखिरकार आप गांव छोड़ के चले गए। तो फिर अजाब, जब आप चले गए थे गांव से बाहर तो अजाब आया। तो मतलब कि लोगों को नजर आ रहा था अजाब आ रहा है, काले बादल आ रहे हैं। तो लोगों ने उधर ही तौबा कर ली, तौबा ये वो कर ली, तो अजाब उधर ही वापस चले गया। लेकिन तब तो आप चले गए थे गांव से बाहर, आप हुक्म का इंतजार नहीं था किया कि आप अल्लाह आगे से क्या कहता है। तो आप दरियाए फरात के किनारे जब पहुंचे तो उधर इनको बड़ी सी एक कश्ती नजर आई। तो ये उनके अंदर सवार हो गए। तो ना वो जब कश्ती पे सवार हुए, थोड़ा ही आगे गए कि तूफान आ गया, बड़े काले बादल आ गए, तूफान आ गया। तो उधर ना कुछ सियाने लोग थे, कुछ कैसे थे, जो सियाने लोग थे ना वो बातें करने लगे, सुनाने लगे कि ना इधर कोई ना जो गुलाम है अपने मालिक की मर्जी के बगैर इधर आया है। तो आप सुन रहे थे, आपको समझ लग गई वो मैं ही हूँ। आप उठे, उन्होंने कहा वो मैं हूँ, मैं अपने मालिक की मर्जी के बगैर आया हूँ। उन्होंने इनको उठा के दरिया में फेंक दिया। तो फिर अल्लाह की तरफ से मछली आई, मछली ने इनको अपने अंदर निगल लिया। अल्लाह ताला ने मछली को कहा था ये आपकी खुराक नहीं है, बस इसको आपने अपने अंदर रखना है। तो फिर वो उनको पता चल गया कि ये मुझे गलती की कुताई मिल गई। तो फिर उन्होंने मछली के अंदर इतनी मतलब के रोए, वो दुआएं उन्होंने की, इतना रोए। 3 अंधेरों ने खेल लिया, एक रात का अंधेरा, एक मछली के पेट का अंधेरा, एक समंदर की गहराई का अंधेरा। तो उन्होंने जो दुआ पढ़ी वो मैं आपसे दुआ शेयर करना चाहती। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये उन्होंने दुआ पढ़ी तो खुदा पाक ने उनको माफ कर ही दिया, क्योंकि वो इतना रो रहे थे, मतलब कि बहुत ही रो रहे। अब आपको मैं कैसे बताऊं। तो खुदा ने उनको माफ कर दिया। तो उन्हें 40 दिनों मतलब कि 40 दिन वो मछली के पेट के अंदर रहे थे। आप खुद ही सोचें कि इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। 40 दिन मछली के पेट में रहे, अजाब नजर आए, 3 अंधेरे उनको मिले। तो देखे कश्ती में सवार होते, तूफान आया। ये देखें, बस उनसे एक गलती कुताई हो गई थी, वो बस अल्लाह ताला ने कर दिया। तो वो समंदर तो ना अल्लाह ताला ने फिर मछली को हुक्म दिया कि ना अब इन्होंने मुझसे माफी मांग लिया, इनको तुम समंदर के किनारे उगल दो। तो मछली ला के मछली ने उगल दिए। तो ना अल्लाह ताला ने उधर एक बेल उगाई, वो बहुत ही लंबी होती गई। लोगों का कहना है कि वो कद्दू की बेल थी।
तो वो बेल ने ना इनको बड़ा सहारा दिया, छांव भी दी और खुराक का भी इंतजाम किया। तो ना आपको बेल से बड़ी मोहब्बत हो गई थी, आपको बेल से ना बड़ी ज्यादा ही मोहब्बत हो गई थी। तो फिर खुदा पाक ने आपसे कहा कि ना आप नैनवा वापस चले जाएं। तो फिर वो चले गए नैनवा वापस, और उधर जाके लोगों को हिदायत दी, काफी कुछ किया। तो फिर आप वहीं रहे और आपका मिजाज भी उधर ही है। तो इस सबक से हमें मिलता है कि मालिक के बगैर हमें इधर उधर नहीं जाना चाहिए और मालिक के हुक्म का इंतजार, वही का इंतजार करना चाहिए। तो अब आप बताइए आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और आप बताइए, कमेंट करें कोई कि अगले जुम्मे आप कौन सी नबी की स्टोरी सुनना चाहते हैं। बाय बाय।